अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू एमराद। इस वक्त इंडियन साइट पर मल्टीपल इंडिया के ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स, इंडिया की न्यूज़ एजेंसीज, इंडियन रॉ बैक और इंडियन मिलिट्री पीआर से रिलेटेड अकाउंट्स वो ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं कि रशिया की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट था जो पाकिस्तान एयरफोर्स को रिक्वायर था अपने GF-17 एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के लिए, खासतौर पर इसके रशियन मेड RD-93 इंजन को लेकर, जो कि रशिया ने देने से इनकार कर दिया है और इसी वजह से पाकिस्तान अब यूक्रेन से राब्ते कर रहा है। और ये नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे भी एक बड़ी अहम हकीकत है, खासतौर पर प्यूटन के एक बयान को लेकर जिसमें उसने इंडियन जर्नलिस्ट को शटअप कॉल दी है। इंडिया 2025 में भी बाय द वे डिप्लोमेटिकली ये कोशिश कर चुका है कि पाकिस्तान को जो मिलिट्री के डोमेन में इक्विपमेंट मिल रहा है रशिया से उसको बंद करवाया जा सके, और अब 2026 में भी ऑलमोस्ट वैसी ही कोशिश इंडिया कर रहा है। तो क्या इस दफा इन्हें कामयाबी मिलेगी या इस दफा क्या डायनामिक्स होंगे, इसको डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान रशिया से लेता क्या है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो पाकिस्तान रशिया से बहुत कम मिलिट्री इक्विपमेंट लेता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसा कि GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें जो इंजन यूज होता है वो रशियन मेड RD-93 सीरीज के इंजन हैं। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी एविएशन के पास Mi-35 हेलीकॉप्टर्स हैं 4 की तादाद में, और ये भी रशियन मेड है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान को इनके स्पेयर्स चाहिए होते हैं। देन जो नोटेबल पाकिस्तान रशिया का मिलिट्री कोऑपरेशन है वो आपको बायलैटरल एक्सरसाइजेस में देखने को मिलेगा। अब रिसेंटली क्या हुआ, कुछ दिन पहले कि प्यूटन एक तकरीब में मौजूद था जहां एक इंडियन जर्नलिस्ट ने प्यूटन से यह सवाल किया रशियन प्रेसिडेंट से कि पाकिस्तान चूंकि चाइना के अंडर है, पाकिस्तान तो चाइना की हर चीज मानता है, तो रशिया को पाकिस्तान से कोई कोऑपरेट करना ही नहीं चाहिए, ना इकोनॉमिक बेसिस पर, ना मिलिट्री टू मिलिट्री डोमेन में। तो इस पर प्यूटन ने उस इंडियन जर्नलिस्ट की बात को रद्द किया, रिजेक्ट किया। लेकिन ऑब्वियसली बेशरम है, ये मई 2025 में लाहौर पोर्ट और फैसलाबाद की पोर्ट तबाह कर चुके हैं, तो इनमें अब वो शर्म बची भी नहीं। Of course, we are well aware of all the intricacies and, of course, all the issues concerning the border between India and Pakistan. You said that Pakistan is a country that is fully under the control of China. I don't think so. First and foremost, Pakistan is a large country, and it has multifaceted ties with different countries. तो पुतिन ने वाज़ी तौर पर कहा कि भी पाकिस्तान एक बड़ा कंट्री है, पाकिस्तान के पास उसकी ऑटोनॉमी है, पाकिस्तान के पास उसकी जियोग्राफी है, पाकिस्तान के पास उसकी अपनी स्ट्रेटेजिक अहमियत है। चाइना के साथ ताल्लुकात होने के बावजूद भी पाकिस्तान के पास बहुत कुछ ऐसा है जिससे रशिया फायदा उठा सकता है, और उसी मामले में रशिया और पाकिस्तान आगे बढ़ेंगे। इस चीज के बाद वो इंडियन जर्नलिस्ट तो वहां से गायब हो गया, लेकिन यहाँ एक बेसिक जियोपॉलिटिक्स का हमें सबक भी मिल जाता है कि हर मुल्क के साथ ताल्लुकात होंगे, और कोई मुल्क किसी मुल्क के पीछे लग के किसी के साथ ताल्लुकात खत्म नहीं करेगा। जैसा कि अगर रशिया को देखें तो यहाँ रशियन प्रेसिडेंट ने इस तकरीब में इंडिया को शटअप कॉल भी दे दी, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को मस्का भी लगा दिया कि भाई देखिए, हम Su-57 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, हमें इसके साथ कोई इशू नहीं है, हम तो चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ काम करे। माजी में भी हमने उन्हें ये ऑफर की थी, बट ऑब्वियसली उस वक्त उन्होंने सोचा कि हम अपना स्टेल्थ एयरक्राफ्ट खुद बनाएंगे। तो यहाँ मल्टीपल नए सिस्टम्स भी रशिया ने इंडिया को ऑफर किए, प्लस इंडिया की कुछ सपोर्ट में बातें भी की, खासतौर पर जो न्यू टैरिफ वगैरह इंडिया पर लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के बारे में भी उसने कोई ऐसी बात नहीं की, बिकॉज रशिया को बड़ी अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली कितना ज्यादा अहम कंट्री है, प्लस रशिया के बहुत करीबी अलाय चाइना का अगेन एक करीबी दोस्त है पाकिस्तान, तो वहां भी चीजें फिर रशिया के लिए ज्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं। अब जहां तक बात है इंडियन साइड पर ये जो GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को लेकर खबरों का, तो पहली चीज यहाँ यह है कि यूक्रेन को पाकिस्तान ने ना तो GF-17 थंडर के लिए अप्रोच किया है, ना यूक्रेन पाकिस्तान की मदद कर सकता है। उसकी अहम वजह यह है कि पाकिस्तान ने माजी में यूक्रेन से IL-78 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिए थे, जिन्हें आज एरियल रिफ्यूलिंग के लिए भी यूज किया जाता है। यूक्रेनियन T-80 सीरीज के टैंक्स पाकिस्तान यूज करता है, जो सोवियत मेड वेपन सिस्टम्स है। जब रशिया टूटा था तो जो इसकी दूसरी स्टेट्स थी, जैसा कि यूक्रेन था, फिर उसके बाद किर्गिस्तान, ये वो स्टेट्स, इनके पास भी लिमिटेड हद तक वो फैसिलिटीज और वो राइट्स हैं कि ये रशियन इक्विपमेंट को ओवरहोल और मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की, जैसा कि RD-93 इंजन हैं, RD-93 के जो एडवांस्ड वेरिएंट्स हैं जो रशिया या सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया ने बनाए, उनको यूक्रेन या बाहर की जो दूसरी स्टेट्स हैं वो मेंटेन नहीं कर सकती, उनकी टेक्नोलॉजी रशिया से ही बिलोंग करती है। तो
ये बेसिकली इस तरह का प्रोपेगेंडा बहुत लंबे अरसे से चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इंडिया ने कोशिश की थी कि वो थंडर के RD-93 इंजन के स्पेयर्स रुकवाएगा पाकिस्तान के लिए। इसके लिए एफर्ट्स भी की गई थी। इनिशियली इसको अनाउंस भी कर दिया गया था, बड़ी बढ़के मारी गई थी, बट वो चीज में इंडिया फेलियर का शिकार हुआ था। सेम अब वही कोशिश इंडिया दोबारा कर रहा है। हालांकि ये चीज पॉसिबल नहीं है। रशिया कभी भी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारेगा। रशिया को बड़ी अच्छी तरह पता है कि JF-17 की एक मार्केट वैल्यू है और ये एयरक्राफ्ट जितना बिकेगा उतने ही उनके RD-93 या RD-93MA इंजन बिकेंगे और अल्टीमेटली वो उतना ही रशिया के लिए भी फायदेमंद है। दूसरी तरफ रशिया इंडिया को वेपन्स प्रोवाइड करता है। रशिया माजी की जंगों में जो पाकिस्तान के साथ जंगें हुई, रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया, लेकिन आप कभी भी ये चीज नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान आके रो रहा हो इस बात पर कि हो रशिया तो इंडिया को S-400 दे रहा है, रशिया इंडिया को ये दे रहा है, क्योंकि वो इंडिया और रशिया के बायलैटरल ताल्लुकात हैं, उससे पाकिस्तान का कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, सिर्फ पाकिस्तान को पॉइंट आउट करते हुए कोई चीज बेची जाए वो कंसर्न्स जरूर पैदा करती है। तो सेम उसी बेस पर अगर इंडिया ये समझ रहा है कि कोई थंडर के इंजन्स बंद करवा देगा वो, या पाकिस्तान को इतना पुश कर दिया जाएगा कॉर्नर की तरफ कि पाकिस्तान यूक्रेन से जाके मदद मांगेगा, तो ना तो यूक्रेन RD-93 इंजन का कुछ कर सकता है। इसके अल्टीमेट स्पेयर्स रशिया से ही आएंगे और वो रशिया से आ रहे हैं, उनमें ना कोई डिले आया है और ना ही इंडिया इस काबिल है कि वो डिले ला सके। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।